Good morning, children. So, today we learn our new chapter, that is the last chapter of class 3rd English book NCERT Marigold. The name of the chapter is The Ship of the Desert. So, have you seen desert? क्या आप have you visited any desert? क्या आपने कोई रेगिस्तान देखा है? डेजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान, जहाँ पे सिर्फ सैंड और सैंड, दूर दूर तक हमें रेत रेत दिखाई देती है, जहाँ पे चलना भी कितना मुश्किल हो जाता है। तो द शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप की बात हो रही है। शिप जानते हैं आप सभी? जहाज, यानी रेगिस्तान का जहाज। लेकिन जहाज तो पानी में चलता है, हम सभी ने सुना है कि जहाज पानी में चलता है। फिर यहाँ पे रेगिस्तान का जहाज किसे बोला गया है और क्यों बोला गया है, ये सभी हम पूरी स्टोरी में पढ़ेंगे। इस स्टोरी में आप डायलॉग्स देखेंगे। इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हमें दिख रहे हैं, लॉयन और कैमल। ये देखिए, आपको लॉयन दिख रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? किंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का राजा, शेर। और एक हमें दिख रहा है कैमल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे स्टोरी में क्या है। आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दो लोगों के बीच में ये कन्वर्सेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम किस किस के क्या डायलॉग्स हैं। ये देखिए, जो भी डायलॉग बोलता है तो डायरेक्ट जो भी बोल रहा है वही हमें लिखा होता है। ठीक है, जैसे लॉयन, तो लॉयन ने जो भी बोला कैमल से वो डायरेक्ट लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें कोई भी थर्ड पर्सन नहीं होता है जो हमें किसी और के बारे में बताए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। लॉयन, रोरिंग। रोरिंग का मतलब सबको पता है, दहाड़ना। लॉयन जो है वो दहाड़ते हुए बोला, हु आर यू? आप कौन हो? Who are you? Camel, looking down at the lion. Looking down क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कैमल कितना बड़ा होता है, आपको पता है ना, कितना लंबा होता है। देखिए, कैमल जो है उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, तो कैमल जो है वो लंबा होता है, और जो शेर है वो इतना लंबा नहीं होता। तो जब कोई भी लंबा जानवर किसी छोटे जानवर को देखेगा तो उसे अपनी गर्दन जो है वो नीचे करनी पड़ेगी, यानी कि नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। तो इसलिए लुकिंग डाउन लिखा हुआ है यहाँ पर, लुकिंग डाउन एट द लॉइन, यानी लॉइन की तरफ उसने नीचे देखा। आई एम द शिप ऑफ डेजर्ट, हु आर यू? तो कैमल ने क्या बोला कि मैं जो हूँ वो रेगिस्तान का जहाज हूँ, आप कौन हैं? लॉयन, डोंट यू नो मी? लॉयन ने क्या बोला? डोंट यू नो मी? आप मुझे नहीं जानते? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। उसने भी स्टाइल में बताया। उसने क्या बताया कि मैं जंगल का राजा हूँ। ठीक है, कैमल ने बोला, आर यू? ओह आई सी। उसने बोला कैमल ने भी ऐसे ही बोला, आर यू? ओ आई सी। तो उसने जनरली बोला, ओके ठीक है, मैं देखता हूँ। लॉयन ने बोला, फ्राउनिंग। ठीक है, फ्राउनिंग का क्या मीनिंग होता है? त्योरी चढ़ा हुआ, यानी कि जब आप किसी को मतलब आपकी जब आईब्रोज जो हैं वो चढ़ जाती हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं त्योरी चढ़ा हुआ। जब आप गुस्से में या फिर किसी से भौहें सिकोड़ के बात करते हैं, जब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है सामने वाले की, तो आप कैसे अपनी भौहें सिकोड़ लेते हैं, तो वैसे ही लॉयन ने भी किया और बोला, क्या बोला? यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट। आप अपने आप को रेगिस्तान का जहाज कह रहे हैं? हाउ कैन यू बी अ शिप? यू आर एन एनिमल। उसने बोला कि आप अपने आप को जहाज कैसे कह सकते हैं, आप तो एक एनिमल हो। ठीक है, तो आगे हम भी देखते हैं कि आखिर उसने अपने आप को शिप ऑफ डेजर्ट क्यों बोला। तो कैमल स्माइलिंग, कैमल ने स्माइल करते हुए बोला, सो आई एम बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो उसने बोला, हाँ मैं एनिमल तो हूँ, लेकिन लोग मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट कह के बुलाते हैं,
यानी लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून। आपको पता है रेगिस्तान में जब रेत ही रेत होती है और गर्मी के दिनों में आफ्टरनून में आपने देखा होगा, मतलब जब दोपहर होती है, सूर्य की रोशनी एकदम तेज होती है, तो पूरा रेत जो है वो गर्म हो जाता है और उस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो हमारा कैमल होता है, हमारा जो ऊँट होता है, वो रेगिस्तान में इतनी गर्म रेत पर भी आराम से चल सकता है। द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी। उसने बोला कि सैंड यानी जो रेत है वो तो बर्न यानी जलती है, लेकिन मुझे कोई परेशान नहीं करती, यानी मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मतलब मैं आराम से चल सकता हूँ। लॉयन, आई कांट बिलीव इट। उसने बोला कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। आई कैन बिलीव इट, मैं विश्वास नहीं कर सकता। कैमल, कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट। कैमल ने बोला, क्या आप रेगिस्तान में चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। लॉयन, ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग का क्या मीनिंग होता है, अभी मैं आपको न्यू वर्ड्स अलग से भी इसमें बताऊंगी लास्ट में, और आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, द शिप ऑफ द डेजर्ट के न्यू वर्ड्स हैं। शिप का मतलब होता है जहाज, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, फ्राउनिंग अभी हमने पढ़ा त्योरी चढ़ा हुआ, ब्लिंकिंग यानी पलक झपकाना, ठीक है। डिसडेन का मतलब होता है तिरस्कार या अवहेलना करना, यानी किसी को जब आप पसंद नहीं करते हो, उसके साथ घृणा करते हो या उसका तिरस्कार करते हो। पैडेड का मतलब होता है गद्देदार, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बॉदर यानी परेशानी। थॉर्नी बुशेस यानी कंटीली झाड़ियाँ जो कांटों से बनी होती हैं। थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे, और थॉर्नी बुशेस यानी कंटीली झाड़ियाँ। प्रिक यानी चुभन, यानी जब आप कांटा चुभाते हो तो आपको कैसी चुभन होती है, दैट इज प्रिक, ओके। तो अब हम देखेंगे हमारे यस तो अब आप समझ चुके हैं इसका मतलब क्या मतलब होता है। यस, ब्लिंकिंग का मतलब पलक झपकाना। तो लॉइन जो है वो पलक झपकाते हुए बोला। देखिए, ये ब्रैकेट में आपको जो लिखा रहता है वो उसका भाव बताने के लिए होता है कि वो किस फीलिंग के साथ बोल रहा है, ठीक है, किस तरह का उसने फेस एक्सप्रेशन कैसा है और वो उस समय कैसा सोच रहा है। तो उस समय वो पलक झपकाते हुए बोला, नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। उसने बोला, नहीं, मैं डेजर्ट में नहीं चल सकता, लेकिन मैं फॉरेस्ट में दौड़ सकता हूँ, मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ। कैमल, विथ डिसडेन। अभी मैंने आपको डिसडेन का मतलब बताया था, है ना, तिरस्कार करना। तो उसने भी तिरस्कार करते हुए बोला, एवरी एनिमल कैन डू दैट। ये तो हर एनिमल कर सकता है, फॉरेस्ट में तो हर एनिमल दौड़ सकता है। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, लेकिन सैंड पर मैं अकेले ही चलता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर। आपको पता है 1 घंटे में मैं 25 किलोमीटर्स चल सकता हूँ सैंड पर। लॉइन वंडरलिंगली, अब लॉइन ने वंडर के साथ मतलब आश्चर्य के साथ, हाउ कैन यू डू दैट, उसने क्या बोला, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कैमल ने बोला, लुक एट माई फीट, मेरे पैरों की तरफ देखिए। ये देखिए लॉइन के जो पैर हैं, ये देखिए आप, ये पैडेड हैं। दे आर थिक एंड पैडेड, थिक यानी मोटे और गद्देदार हैं। द हॉट सन डजंट बर्न दैम, इसलिए गर्मी में भी वो नहीं जलते और रेत से भी उनको जलन नहीं होती। लॉइन ने बोला, माई फीट आर पैडेड टू, वो तो मेरे पैर भी पैडेड हैं, देखिए मेरे फीट भी जो हैं वो पैडेड हैं। थॉर्न्स डोंट प्रिक दैम, उसने बोला कि कांटे तो मुझे भी नहीं चुभते हैं, मतलब मुझे भी नहीं कांटे लगते। एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, उसने बताया कि मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स तक दौड़ सकता हूँ। कैमल ने क्या बोला फिर देखिए, कैमल ने बोला,
दैट इज़ ट्रू, ये तो सही है। यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर। उसने बोला हाँ, आप 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स दौड़ सकते हैं इन द फॉरेस्ट, लेकिन फॉरेस्ट में। बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन हॉट सैंड। उसने बोला क्या आप लेकिन गरम सैंड पर यानी गरम रेत पर क्या आप 1 मील भी चल सकते हैं, 1 मील भी दौड़ सकते हैं। लॉयन मे बी नॉट बट। उसने बोला नहीं, शायद नहीं। तो कैमल ने इंटरप्ट करते हुए बोला, यानी बीच में उसको रोकते हुए बोला, एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक कैन यू। उसने बोला और क्या आप 1 वीक तक बिना पानी के रह सकते हैं, बिना पानी पिए। लॉयन नो आई कांट, नहीं मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे तो हर रोज़ पानी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब पड़ती है। बट डोंट यू टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। उसने बोला लेकिन क्या आप विदाउट वाटर रह सकते हैं। कैमल येस आई कैन, येस मैं रह सकता हूँ। देर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट। आपने डेजर्ट में देखा होगा, रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी आपको दिखाई नहीं देता, कोई आपको झील, नदी या तालाब ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं आपको। बट दैट डजंट बॉदर मी, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे परेशान नहीं करती। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। तो फिर कैमल क्या करता है, जब कैमल को तो पता होता है कि बहुत दिनों तक उसे अगर पानी नहीं मिला तो वो कैसे रहेगा, तो जब भी उसे पानी मिलता है तो वो 200 बॉटल्स पानी एक साथ पी जाता है, एक बार में, एक टाइम में। वो कितना पानी पी सकता है एक साथ, 200 बॉटल्स ऑफ वाटर। सोचिए इतनी सारी बॉटल वाटर पी लेता है। लॉयन ने बोला रियली। लॉयन ने क्या बोला, रियल में। यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, आपका पेट इतना बड़ा है। कैमल प्राउडली, अब कैमल को थोड़ा प्राउडली बोला उसने, थोड़ा घमंड के साथ बोला, येस आई हैव अ बिग स्टमक। यस मेरे पास बहुत बड़ा, मतलब मेरे पास एक बड़ा स्टमक है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, और मैं उसमें 1 वीक यानी 1 हफ्ते तक का पानी स्टोर करके रख सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, और खाना तो मैं 2 वीक्स के लिए रख सकता हूँ स्टोर करके। जैसे आप कहाँ पे स्टोर करते हैं खाने को, ताकि आपका खाना 1 आध दिन के लिए रह सके, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में। वैसे ही कैमल जो है, कैमल के पास तो बड़ा सा स्टोमक है जिसमें वो अपना पानी और खाना आराम से एक हफ्ते के लिए पानी और 2 हफ्तों के लिए खाना स्टोर करके रख सकता है। लॉयन शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, अब तो लॉयन को उसकी बातों में बहुत इंटरेस्ट आने लगा, जैसे आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है ना सुनने में कहानी, वैसे ही। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक। तो लॉयन ने पूछा, डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, क्या आप अपना खाना स्टमक में स्टोर करते हो। तो अभी जैसे हमें लग रहा था, हमें क्या लग रहा था कि कैमल जो है वो अपने स्टमक में खाने को स्टोर करता है, लेकिन कैमल ने फिर बताया उसको, नो आई डोंट, मैं अपने स्टमक में नहीं रखता हूँ, यानी अपने पेट में नहीं रखता हूँ। आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं इसको अपने हम्प में रखता हूँ। हम्प आप सब ने देखा है, जो कैमल होता है उसकी बैक पर एक कुबड़ जैसा होता है। देखिए कैमल का आपने ये वाला पार्ट देखा है जो ऐसा पीठ में होता है, ये जो उठा हुआ जो पार्ट होता है कुबड़, इसमें वो अपना खाना जो है वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको पता चली। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, वो एक बार में बहुत सारा खाना खा लेता है। देन डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट, ताकि उसे फिर जब भी ज़रूरत होती है खाने की तो वो उसमें से मतलब स्टोर किया हुआ खाना खाता रहता है। ठीक है, और उसे फिर बाद में बार बार खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो स्टोर करके रख लेता है। लॉयन दैट्स इंटरेस्टिंग, उसने बोला वाओ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट व्हाट डू यू ईट, लेकिन आप क्या खाते हो ये भी बताओ। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड आया है फोर्टनाइट, इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, कैमल ने बोला आई ईट लीव्स, मैं लीव्स खाता हूँ, बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट,
लेकिन रेगिस्तान में तो बहुत सारे पेड़ नहीं होते, है ना, देयर आर नो ट्रीज। और कभी कभी तो पेड़ ही नहीं होते डेजर्ट, रेगिस्तान में बहुत दूर दूर तक हमें पेड़ ही नहीं दिखते हैं। वॉट डू यू ईट देयर? तो लॉयन ने बोला फिर आप क्या खाते हो वहाँ पर? तो कैमल ने बताया उसको कि देयर आर थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट। डेजर्ट जो है उसमें कटीली झाड़ियाँ होती हैं, यानी कांटों भरी झाड़ियाँ होती हैं। आई ईट द थॉर्न्स, तो मैं कांटे ही खाता हूँ। क्या आप कांटे खा सकते हैं बच्चे? नहीं खा सकते ना। तो सोचिए कि कैमल जो है वो कितना विशेष है, कितना स्पेशल एनिमल है, जो सैंड पर इतनी दूर तक चल भी सकता है, अपना खाना और पानी स्टोर भी कर सकता है, और वो थॉर्नी यानी कांटों वाली झाड़ियाँ खा सकता है। द थॉर्न डोंट प्रिक माई थिक टंग, और वो बताता है मेरी जो टंग है यानी जो जीभ है वो बहुत थिक है, बहुत मोटी है, इसलिए मुझे उसके कांटे भी नहीं चुभते। लॉयन हाउ फनी। कैमल ने बोला मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अब उसने उसको क्या बुलाया? फॉरेस्ट का किंग बुलाया। मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज़ कम विद मी टू द डेजर्ट। उसने बोला आओ मेरे साथ डेजर्ट चलो। तो लॉयन ने क्या बोला देखते हैं। लॉयन ने बोला नो आई वुड बेटर नॉट। अब वो उसने बोला कि नहीं नहीं भाई, आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड। उसने बोला मैं जो है वो जलती हुई रेत पर नहीं चल सकता भाई। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर, और मैं खाने और पानी को भी स्टोर नहीं कर सकता। एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, और मैं तो कांटों को भी नहीं खा सकता। गुड बाय। उसने बोला गुड बाय, आप बाय बाय, एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, देखिए उसको लास्ट में उसने कॉल किया है, और उसने भी ये माना कि जो ऊँट है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। तो ये कहानी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, जिसमें कैमल के बारे में हमें कितनी सारी नई बातें पता चली कि जो कैमल है उसको डेजर्ट का शिप क्यों कहा जाता है। तो अब ये आंसर आप इजीली समझ गए होंगे कि वाई कैमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ओके, न्यू वर्ड्स हम देख चुके हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।